जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। ब्रज अनुरागी ठाकुर श्री घनश्याम दास जी का जीवन चरित्र। कल पूज्य श्री राधा बाबा गोरखपुर रासलीला में जो कुछ मन में सोचते थे वही श्री ठाकुर जी मंच से उनके लिए कर देते थे। आइए उससे आगे अब सुनते हैं। चपत लगाने का विचार। कल्याण पत्रिका के सह संपादक गोस्वामी श्री चिमन लाल जी अतिशय सरल चित्त एवं भक्त हृदय व्यक्ति थे। पूज्य श्री भाई जी एवं पूज्य राधा बाबा के प्रति वे पूर्ण समर्पित थे। संस्कृत, हिंदी व अंग्रेजी भाषाओं के प्रकांड विद्वान होने के साथ साथ वे अनेकानेक सद्गुणों का भंडार थे। ये गीता वाटिका के निकट ही निवास करते थे। इनका श्री ठाकुर जी के प्रति बड़ा ही वात्सल्य भाव था। रासलीला के विश्राम हो जाने पर ये श्री ठाकुर जी को अपने कंधे पर बैठाकर विश्राम स्थल तक ले जाते थे। श्री ठाकुर जी श्रृंगार धारण किए हुए ही उनके कंधे पर बैठ जाते एवं तरह तरह की चपलता किया करते। कभी पैरों को हिलाते, कभी वंशी बजाने की मुद्रा बनाते, तो कभी गोस्वामी जी का शीश सहलाते। इस प्रकार बाल सुलभ चेष्टाओं के द्वारा श्री गोस्वामी जी को वात्सल्य सुख प्रदान करते। एक दिन रास के बाद श्री ठाकुर जी सहित सभी स्वरूपों को श्री गोस्वामी जी के यहाँ भोजन प्रसाद पाना था। गोस्वामी जी एवं उनकी धर्मपत्नी अत्यंत हर्षित होकर भांति भांति की पाक सामग्रियाँ तैयार कर रहे थे। उनका मन प्रसन्नता से भरा हुआ था। वे मन ही मन इस भाव से भावित थे कि आज साक्षात ब्रज के ठाकुर ही भोजन आरोगने आ रहे हैं। यह ठाकुर स्वरूप ब्रजवासी बालक कोई साधारण नहीं है। इसमें मेरे गुरु तुल्य पूज्य बाबा को अपने हृदय आराध्य इष्ट देव श्री कृष्ण की स्फूर्ति हुई है। इस बालक का मन कितना पवित्र एवं उज्जवल है कि इसके निर्मल चित्त में पूज्य बाबा के मानसिक संकल्प तत्क्षण मूर्त होते गए। मेरा अहोभाग्य है कि जो ऐसे पुण्य पवित्र ब्रजवासी ब्राह्मणों के चरण मेरे घर पर पड़ रहे हैं। इसी प्रकार अनेकों विचार लहरियों में वे डूब उतर रहे थे कि इतने में श्री ठकुरी बाबू की बग्गी द्वारा सभी स्वरूप व समाजी गण वहाँ पधारे। आम्र पल्लव से समलंकृत घट को अपने शीश पर रखकर द्वार पर खड़े होकर श्री गोस्वामी जी ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। घर को पहले से ही अत्यंत मनोहर रूप में सजा दिया गया था। द्वार पर कदली खंभ व तोरण बांध दिए गए थे। जहाँ तहाँ बंधनवार सजाए गए थे। सभी ब्रजवासी ब्राह्मणों का पाद प्रक्षालन कर शास्त्रीय विधि से स्वस्ति वाचन पूर्वक पूजन किया गया। तत्पश्चात सुस्वादु भोजन प्रस्तुत किया गया। श्री गोस्वामी जी ने बड़े ही मनोहार पूर्वक अपने हाथों से सभी को भोजन पवाया। अंत में वस्त्र व माला चंदन आदि सामग्री यथा सामर्थ्य समर्पित करते हुए सभी को विदाई दी। इधर विदाई हो ही रही थी कि श्रीजी स्वरूप गीता वाटिका में पूज्य श्री राधा बाबा के पास चले गए। यह बात किसी को भी पता न चली। अधिक समय बीत जाने पर जब उनकी खोज हुई तो मालूम हुआ कि श्रीजी स्वरूप पूज्य बाबा के निकट हैं। इधर वापस अपने डेरे पर पहुंचने के लिए श्री ठाकुर जी बड़े ही उतावले हो रहे थे। वे बग्गी पर बैठकर श्रीजी की प्रतीक्षा करते रहे। पूज्य बाबा ने उन्हें अपने निकट बैठा लिया। अभी और देर हो सकती है। यह सुन समझकर श्री ठाकुर जी को आवेश हो गया और श्री कृष्ण आवेश में कहने लगे, श्री जी क्या बाबा के बाप की है जो मेरे बुलवाने पर भी बाबा उन्हें नहीं भेजते। इनकी तमतमाती हुई अधिकार पूर्वक कही गई वाणी को अन्य लोगों ने भी सुना। बाद में श्री जी के आने पर सभी मंडली वाले अपने स्थान को विदा हो गए। श्री ठाकुर जी के द्वारा आवेश में कही इस बात को पूज्य राधा बाबा ने
बड़ी ही गंभीरता से लिया। इन दिनों वे श्री राधा जी की सहोदरा छोटी बहन मंजू श्यामा के स्वरूप में स्वयं की अवस्थिति मानते थे। पूज्य बाबा अहरनिश इसी भाव में डूबे रहते थे। इसीलिए वे इस विचार में पड़ गए कि अपनी सहोदरा बड़ी बहन के ऊपर छोटी बहन से अधिक किसका अधिकार हो सकता है। ठाकुर ने ऐसी बात कैसे कही कि श्री जी क्या बाबा के बाप की है? यदि उन्हें मेरे भाव राज्य का पूरा परिज्ञान है तो उन्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। यदि उन्होंने परिहास में यह बात कही है तो मैं इसका जवाब उनके कपोल पर चपत लगाकर पूछूंगा। इसका स्पष्टीकरण अवश्य होना चाहिए। इस प्रकार अनेकों भावपूर्ण विचार लहरियों में डूबते हुए पूज्य राधा बाबा ने तुरंत रास मंडली वालों के ठिकाने पर जाने का निर्णय लिया और पूज्य श्री भाई जी की कार में बैठकर उनके ठिकाने की ओर रवाना हो गए। अपने डेरे पर पहुंचकर सभी ब्रजवासी विश्राम कर रहे थे। केवल श्री ठाकुर जी बाहर चबूतरे पर टहल रहे थे। तभी लाल रंग की एक कार चबूतरे के पास आकर रुकी। वहां खड़े कुछ अन्य लोगों ने आवाज़ लगाई, कहा, स्वामी जी आए हैं। जिसे सुनकर श्री ठाकुर जी का ध्यान उधर गया। उन्होंने दौड़कर पूज्य बाबा की कार का दरवाज़ा खोला और अपने हाथों से सहारा देकर उन्हें नीचे उतारा। श्री ठाकुर जी का स्पर्श प्राप्त करते ही पूज्य बाबा रोमांचित हो गए। इतने में श्री ठाकुर जी उनकी ओर देखते हुए तपाक से बोले, बाबा, सबसे पहले आप मेरे कपोल पर एक चपत लगाइए। श्री ठाकुर जी के मुख से अपने मन की बात सुनकर पूज्य बाबा हतप्रभ रह गए। वे सोचने लगे कि मेरे मन में यही विचार तो चल रहा था, इसका इन्हें कैसे आभास हो गया। अवश्य ही इस बालक के कलेवर में मेरे हृदय आराध्य श्री कृष्ण कोई विचित्र लीला कौतुक कर रहे हैं। इस प्रकार भावना में डूबते उतरते इनकी देह शिथिल सी हो गई। उन्होंने मन ही मन अपने इष्ट देव को प्रणाम किया और निकट के एक कमरे में कुछ देर विश्राम करने के पश्चात पुनः गीता वाटिका लौट आए। एक दिन की लीला में वन विहार का दृश्य था। बगीचे में इस लीला का आयोजन किया गया था। इससे दृश्य बड़ा ही सुंदर बन पड़ा था। पूज्य श्री राधा बाबा भी लीला दर्शन हेतु पधारे थे। इनकी अलौकिक दृष्टि साक्षात दिव्य वृंदावन की ही भावना से भावित थी। उन्हें ऐसा ही भान हो रहा था कि साक्षात नंद नंदन मेरे सामने क्रीड़ारत हैं। यह वही चिन्मय वृंदावन है, किंतु मैं अपनी इस भावना को तभी सत्य समझूंगा जब स्वयं रास बिहारी श्री ठाकुर स्वरूप अपना दिव्य उच्चिष्ट प्रसाद मुझे प्रदान करें। इधर यह विचार पूज्य बाबा के मानस में कौंधा ही था कि तत्काल रास बिहारी स्वरूप बने श्री ठाकुर जी ने अमरूद के वृक्ष में चढ़कर अमरूद तोड़ा और उसका कुछ भाग खाकर शेष बाबा के उत्तरीय में डाल दिया। अपने मन की बात तत्काल सत्य होती देखकर पूज्य बाबा अति प्रसन्न हुए और तुरंत उस उच्चिष्ट प्रसादी अमरूद को पा लिया। उन्हें बाह्य लोकाचार का ध्यान नहीं रहा, क्योंकि उनके दृष्टिपथ में नीलमणि श्री कृष्ण का साक्षात चिन्मय विहार ही संपन्न हो रहा था। वहीं पर विधि निषेध की सनातनी मर्यादा को ध्यान में रखने वाले पूज्य संत सेठ श्री जयदयाल जी गोयंदका के अनुगत जन भी उपस्थित थे। उनके द्वारा यह बात पूज्य श्री सेठ जी तक पहुंच गई। पूज्य सेठ जी इस बात से कुछ अप्रसन्न हुए, किंतु पूज्य बाबा एवं पूज्य श्री भाई जी से मिलने पर उनकी उच्च भाव निष्ठा को देखते हुए वे संतुष्ट हो गए। श्री ठाकुर जी के मानस पर इस बार के गोरखपुर प्रवास का अत्यंत विचित्र प्रभाव पड़ा। सिद्ध संतों की रहनी, उनकी भावनिष्ठा, सात्विक दशाएं, उनका प्रेमपूर्ण सरल निष्प्रह व्यवहार आदि को इतने निकट से दर्शन करने का उनका यह प्रथम अवसर था।
यहाँ के भक्तिपूर्ण वातावरण के सूक्ष्म परमाणुओं ने श्री ठाकुर जी के निर्मल चित्त में अपनी गहरी छाप छोड़ी। रीवा में रासलीला। रीवा में रासलीला। एक बार रीवा में रासलीला का भव्य आयोजन हुआ। रास मंडली को वैद्यनाथ राम सहाय अग्रवाल नामक धर्मशाला में ठहराया गया। रासलीला में श्री ठाकुर जी रास बिहारी स्वरूप बनकर सबका मन मोह रहे थे। नित्य रास के पश्चात श्री ठाकुर जी धर्मशाला के ऊपरी मंजिल में स्थित एक कमरे में जाकर विश्राम करते थे। धर्मशाला के मालिक श्री रामेश्वर प्रसाद जी अग्रवाल श्री ठाकुर जी पर विशेष श्रद्धा रखने लगे थे। इनके भावपूर्ण लीला अनुकरण, अंतर्मुखी स्वभाव व एकांत प्रियता आदि गुणों से वे अत्यंत प्रभावित थे। श्री ठाकुर जी के सानिध्य लाभ की इच्छा से नित्य प्रति उनकी चरण सेवा किया करते थे। एक दिन चरण सेवा के अवसर पर वे अपने साथ एक सत्संग की पुस्तिका भी ले गए। इस पुस्तिका के कुछ अंशों को पढ़कर उन्होंने श्री ठाकुर जी को सुनाया। पुस्तिका में वर्णित उपदेशों एवं लीलाओं को सुन एवं पढ़कर श्री ठाकुर जी अत्यंत प्रभावित हुए। गोचारण संबंधी लीला को पढ़कर उन्हें जिज्ञासा हुई कि जिन्हें इस लीला की अनुभूति हुई है वे महापुरुष कौन हैं? क्या वे अभी धराधाम पर विद्यमान हैं? इसके पूर्व श्री ठाकुर जी ने अनेक लीला प्रसंग सुने थे, परंतु इस पुस्तिका में वर्णित लीला अनुभूति तो सर्वथा विलक्षण थी। श्री ठाकुर जी के मन में उन संत श्री का परिचय प्राप्त करने की तीव्र उत्कंठा जागृत हुई। जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि ये संत श्री धाम वृंदावन में ही निवास करते हैं तो वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उसी क्षण मन ही मन निश्चय कर लिया कि अब इन्हीं संत श्री को अपने गुरु रूप में वरण करेंगे। पुस्तिका में वर्णित गोचारण लीला इस प्रकार थी। गोधूली बेला चहु और अलबेला, संभ्रम पृथ्वी आकाश धूलि में डूबे हुए हैं। परम उज्ज्वल नीलमणि की श्री अंग कांति वन बेली सघन छाया को चीरती हुई, गोपाल वृंद को प्रकाशित करती हुई वन से ब्रज की ओर स्वच्छंद फैलती हुई अपनी मधुरता की धूम मचा रही है। हाँ, यह वही नित्य प्रति का सा गोचारण श्री गोपाल लाल जी का श्री बरसाने से होते हुए नंदगांव की ओर जाने का है। किंतु एक विचित्र बात यह थी कि श्री कृष्ण गोपाल वृंद से सुशोभित जब श्री भानु भवन की गली से होते हुए निकले तो उनकी दृष्टि ऊपर झरोखे में विराजमान सखी वृंद अलंकृत श्री राधाजू की दृष्टि से एक होती है। उसी क्षण श्री राधेजू की वेणी से निकलकर एक नील कमल का फूल नीचे की ओर जहाँ श्री कृष्ण गंभीर गति से जा रहे हैं गिर पड़ता है, परंतु वह वहीं ठीक श्री कृष्ण के मुकुट से संस्पर्शित होकर एक श्याम तमाल की डाल में ही अटक गया, जिसे केवल श्री कृष्ण ने ही देखा था। सब सखा नंदगांव की ओर जाती हुई गायों के साथ तन्मय हैं। श्री कृष्ण के विशाल कमल नयन श्री राधाजू के अंजन अंकित नयनों से एक हो जाते हैं। वेणी से निकलकर आने वाला विशाल दल वाला कमल पुष्प स्वयं उनके हस्तगत हो जाता है। उसे वे अपने मुकुट पर धारण करते हुए प्रेम गंभीर अस्त व्यस्त स्थिति में अपने को अव्यक्त रखते हुए आगे चल रहे हैं। उस पुष्प का पता लगाने के लिए कुछ सखियां झरोखे से नीचे गली में आकर गोपाल गोवृंद के बीच में से निकलकर संकेत दिलाकर सहर्ष वापस लौटती हैं। श्री राधा भी इस झरोखे से निकलकर दूसरी दिशा के झरोखे में स्थित होकर सखी वृंद सहित
घूमकर जाने वाले गोपाल वृंद सहित श्री कृष्ण को देख रही हैं। तभी संकेत वट से आगे जाने वाले इस महाधूर्त ग्वाल मंडल ने उस पुष्प को पहचान लिया और तुरंत श्री कृष्ण को रोक लिया और कहा श्री कृष्ण से विनोद करते हुए, अरे हम लोगों ने अब पहचाना कि हमें गौ चराते हुए छोड़कर वृषभानु बाबा के बगीचे में जहाँ प्रेम सरोवर है वहीं निकल गया था। ये उसी सरोवर का कमल पुष्प धारण किया हुआ है मुकुट में। हाँ हाँ, हमने परख लिया, अब तो पकड़े गए, कहते हुए जोरों से हंसने लगे। श्री कृष्ण तो भाव में मतवाले होकर चले जा रहे हैं। जब से उस दृष्टि से दृष्टि एक हुई थी, जब से वह कमल पुष्प मुकुट में धारण किया था, तब से वे उसी चाव में थे। ग्वाल बाल समझ रहे हैं कि ये हमारी बातों से सकुच रहे हैं। वह प्रेम गंभीर हो गए हैं। कमल पुष्प के धारण करते ही उनका श्रृंगार और ही रंग में दिखने लगा, सबको लुभाने लगा। उसी मस्ती में नंदगांव चले आए। इस लीला प्रसंग को पढ़ने के बाद श्री ठाकुर जी प्रायः उन संत श्री के चिंतन में रहने लगे। उनके दर्शनों की तीव्र लालसा हृदय में धारण कर वे उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। इसके बाद गोरखपुर में पुनः दिव्य लीला अनुकरण हुआ। रीवा से रास मंडली का गोरखपुर जाने का कार्यक्रम बना, जहां श्री कृष्ण निकेतन नामक स्थान में रास मंडली को ठहराया गया। यहाँ पर फूलों का एक सुंदर बगीचा था, जहाँ मीठे फलों की वृक्षावली थी। ब्रजवासी बालकों को यह स्थान अत्यंत प्रिय लगा। वे उन्मुक्त होकर वहाँ खेलते। एक दिन श्री ठाकुर जी अपने साथियों के साथ पुष्प चयन कर अपने पीत परिधान में इकट्ठा कर रहे थे। इसी समय श्री चिमनलाल जी गोस्वामी के साथ पूज्य श्री राधा बाबा वहाँ पधारे और पुष्प चयन के इस दृश्य को दूर से ही खड़े होकर देखते रहे। श्री ठाकुर जी की स्वच्छंद क्रीड़ा एवं बाल सुलभ सौंदर्य ने उन्हें अंतर्मुखी कर दिया। उनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। श्री ठाकुर जी अब उनके लिए साधारण ब्रजवासी बालक नहीं थे। अब तो उनके रूप में बाबा को अपने हृदय आराध्य ही स्फुरित होते थे। कुछ देर बाद भाव संवरण होने पर वे वापस गीता वाटिका अपनी कुटिया आ गए। इस बार श्री राधा बाबा ने रास मंडली द्वारा कतिपय गंभीर लीलाओं को चयनित कर अभिनीत करने का आशय जताया। कुछ विशिष्ट भावपूर्ण लीलाओं का चयन हुआ, जिन्हें गोपनीय रूप से सीमित परिवेश में अभिनीत कराया गया। प्रथम लीला गुणीजन लीला थी, जिसके दर्शक चुने हुए मात्र 11 और 12 व्यक्ति ही थे। यह लीला मध्य रात्रि में अभिनीत हुई। पूज्य बाबा ने अपनी भावना के मानचित्र के आधार पर रास मंडप का निर्माण करवाया। मध्य भाग में प्रिया प्रियतम का सिंहासन विराजित किया गया। मंडप के चारों ओर दीपक जगमगा रहे थे। समाजियों ने रेशमी वस्त्र एवं सुंदर साफा पाग धारण कर रखे थे। इसी प्रकार बाद में कुछ अन्य लीलाओं का भी अनुकरण कराया गया, जिसके दर्शकों के रूप में गिने चुने 21 व्यक्ति ही थे। लीला प्रारंभ होने से पूर्व मुख्य द्वार में ताला लगा दिया जाता था। कुछ 16 लीलाओं का मंचन करवाया गया। इस अवधि में वहाँ का वातावरण ऐसी दिव्यता से ओतप्रोत था कि स्वयं रास बिहारी स्वरूप श्री ठाकुर जी अन्य स्वरूप व समाजीगण लीला के समय तथा पश्चात भी एक विचित्र मादकता का अनुभव करते। श्री ठाकुर जी लीला के बाद कई घंटों बेभान दशा में अपने बिस्तर में पड़े रहते। उन्हें खाना पीना न सुहाता। लीला प्रसंगों में मन तन्मय रहता। पूज्य श्री राधा बाबा का सत्य संकल्प, महत संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। महापुरुषों का संग दुर्लभ, अगम्य एवं अमोघ होता है। किसी भाग्यवान को ही ऐसे संतों का
दर्शन व संग प्राप्त होता है। पूर्व सुकृत के फलस्वरूप यदि उनके दर्शन प्राप्त भी हो जाएं, तो भी उनके प्रति हृदय में श्रद्धा एवं समर्पण का भाव नहीं हो पाता। परंतु ऐसे महापुरुषों के प्रति यदि एक बार श्रद्धा उदित हो गई, फिर तो साधक के आत्यांतिक कल्याण में कोई संदेह नहीं रह जाता। वे महापुरुष अपनी कृपा दृष्टि से उसे पात्र बना देते हैं। परम पूज्य श्री राधा बाबा ने श्री ठाकुर जी के अंतःकरण की निर्मलता को झांक कर देख लिया था। पूज्य बाबा के मन में श्री ठाकुर जी के प्रति एक सत्य संकल्प जागा। जिस बालक की देह में मुझे अपने हृदय आराध्य के दर्शन हुए हैं, कितना अच्छा हो कि यह भविष्य में भी भगवद उन्मुखी बना रहे। अभी इसमें किंचित मात्र भी सांसारिकता का स्पर्श नहीं हुआ है। पूज्य बाबा के द्वारा किए गए इस सत्संकल्प के प्रभाव से इसी सत्संकल्प के प्रभाव से श्री ठाकुर जी शीघ्र ही वैराग्य पथ पर आरूढ़ हो गए। जय श्री राधे। आगे का भाग हम कल सुनेंगे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम।